ओरछा के बारे में कुछ जानकारी यहाँ के लोगों से लेंगे, क्योंकि हमें एक काका मिले हैं, उनसे बात करके हम ओरछा के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मुझे भी लेनी है अपने लिए और मैं अपने माध्यम से आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। वो देखिए ऊँट ऊँट सवारी करनी है। पानी का देवता। वाह, इतनी काका इस जगह की विशेषता क्या है? ये जगह है, छोटी बड़ी 15 छतरियाँ बनी हैं। अच्छा। जिस राजा को जहाँ जलाया है उसी जगह पे बनी हुई है। जलाने के बाद अस्थियाँ विसर्जन कर दी, विसर्जन करने के बाद उसी जगह पे ये बना दिए गए हैं, याददाश्त के लिए ये बने हुए हैं। कौन सी जगह है? छतरी। छतरी। हाँ, छतरियाँ हैं। अच्छा, छतरी के बारे में सुने हैं जी, गणेश कुमारी जो थे हाँ। तो सरयुग में छलांग लगा दी, मतलब हाँ, कूद गई। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। तो राम जी बालक के रूप में उनके पास आ गए। अरे मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर लाइट बता नहीं, तो एक मिनट, वो छतरी बता दूं पहले। हाँ। वो है रानी कुंवर गणेशी की छतरी, देखिएगा आप। हाँ। वो सामने छतरी है रानी कुंवर गणेशी हाँ। मधुपुर साहब, पति पत्नी की दोनों की छतरी बनी हुई है। वो वही सती, हाँ। आप जानते सती? हाँ हाँ, सती जो हस्बैंड के साथ। हाँ हाँ, हाँ। तो वो रानी सती बनी है। हाँ, आप उनकी कहानी सुनाऊँ? वीडियो बनाना है। राजा थे कृष्ण पासे, और रानी थी भगवान के पास है। तो जैसे आप पति पत्नी हैं दोनों, तो राजा बोले रानी से कि चलो कृष्ण भगवान के दर्शन करें। रानी बोली हमें कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, अपने भगवान के दर्शन करेंगे। हैं? तो रानी बोली हम, राजा बोले तुम तो एक शक्तिशाली हो, वो हो तो अपने भगवान ले आओ। तो रानी बोली राजा से कि मैं अपने भगवान ले आऊँगी, मुझे कुछ पैसे दो, सैनिक दो, मैं अयोध्या जी जा रही और अपने भगवान ले आऊँगी। तो भगवान नहीं मिले तो मैं वहीं मर जाऊँगी सर्दी में डूब से। हैं? तो रानी यहाँ से गई, राजा ने पैसे दिए, सैनिक दिए, सर्दी, तो अयोध्या जी चली गई रानी। तो जाके अयोध्या जी जब रानी पहुँचती है तो 1 महीना 27 दिन सरजू के किनारे बैठी रही। सरजू के किनारे तपस्या करती नहीं। उनने देखा कि जब भगवान नहीं आया उनके पास, तो उन्होंने कहा सरजू में डूब के मर जाना चाहिए। जैसा सरजू में डूबने के लिए वे तैयार भई रानी, तो सरजू का पानी कम होने लगा उनके तप से। जब उनने देखा कि सरजू का पानी तो हो गया कम, मरेंगे कैसे, मरेंगे कैसे, पानी भी कम हो गया। जब उनने देखा कि पानी कम हो गया तो उन्होंने कि मरेंगे, सर के भर गिरेंगे तो मर जाएंगे। जैसे अपन सर के भर गिरे तो मर जाएंगे। तो जैसे रानी सर के भर गिरने के लिए तैयार भई, कूद गई। तो जैसे बालक सरजू में गिरी रानी, तो भगवान उनके बालक रूप में आ गए, गोद में। जब बालक रूप में गोद में आ जाते तो वो बोलते हैं हे माँ मुझे बोलिए मुझे क्या करना है। बोले तुम्हें ओरछा चलना। बोले ओरछा चलेंगे तो हमारी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। बोले तो बोलो। बोले पहली शर्त ये है कि हम पुखन चलेंगे। आप जानते पुख नक्षत्र महीने में एक पड़ता है 27 दिन में। हाँ हाँ, पक्ष। हाँ हाँ, तो बोले उसमें चलेंगे तो 24 दिन के लिए पड़ते हैं पुख नक्षत्र जो पड़ता है। तो भगवान को रानी यहाँ ले आई 8 महीना 27 दिन में ओरछा, पैदल। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है मैं। और दूसरी शर्त ये है कि जहाँ में एक बार बैठा दोगी वहाँ से नहीं उठेंगे। तो भगवान जो आज बैठे हैं मंदिर में, वो है रसोई घर राजों का। महल था उनका दूसरा सामने था, और जो मंदिर बन रहा था भगवान के लिए वो था अनकम्प्लीट, पूरा नहीं हो पाया था। है? उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है मैं। और तीसरी शर्त यह है कि यहाँ के राजा हम रहेंगे। सब जगह भगवान कहते हैं ओरछा में राम राजा, राम राजा कहते हैं। सारे जगह देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, यहाँ राजा के रूप में विराजमान है भगवान। यहाँ के जो राजा थे वो भग गए थे टीकमगढ़, क्योंकि हानि होने लगी थी जब उन्हें परेशानी, तो वो टीकमगढ़ भाग गए। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, एक ही रहती, जैसे कि एक ही राजा रहता है। राम यहाँ के राजा हो गए। यहाँ के राजा राम हो गए। ये
यहाँ की कहानी। वैसा ही तो जनकपुर में है ना। हाँ। जैसे सारी दुनिया में जैसे अयोध्या हुआ जहाँ पे देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जनकपुर में जमाई के रूप में पूजे जाते हैं, यहाँ पे राजा के रूप में पूजे जाते हाँ हैं। हाँ क्योंकि अब वहाँ पे तो जानकी मंदिर जो है जो टीकमगढ़ की महारानी ही बन पाई थी, वैसा ही सेम कहानी है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। हाँ। धन्यवाद। कथी? हाँ आब एक ठन सबके चप्पल निकालबे। शिवम क्या बताइए? इमर तक तो राम जी की मंदिर, यहाँ पे ये राम जी राम की जी मंदिर। यहाँ पे राजा राम के रूप में उनका पूजा होता था, राजा राम बोलते हैं यहाँ पे। हमारे जनकपुर में जमाई राम जी है। कहाँ? नहीं